हाय, मैं राजीव सर अपना राजीव क्लासेस से बोल रहा हूँ। ये मेरा वीडियो जो है 60 दिन का क्रैश कोर्स पे आधारित है। ये मेरा दूसरा वीडियो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात और क्या है समानुपात का। आज सिक्का पे आधारित क्वेश्चन अधिकांश होगा, उस पर पूरे बताएंगे और समय बचे तो उससे कुछ अलग बताएंगे। ठीक है, बुक पे आते हैं, ध्यान देना है। सिक्कों वाले पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में उनकी संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। तो यदि उनकी कुल रुपया कितना है 216 है, तो 1 रुपया के सिक्के कितने होंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बाबू, देखो पढ़े बहुत होंगे, आप देखे होंगे बहुत, लेकिन ये ट्रिक तो नहीं है, बेसिक ट्रिक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा बाबू। ध्यान देना है, ऊपर संख्या का पहले रुपया कितना है तो लिखना है 1 रुपया, फिर कितना 50 पैसा, फिर लिखना है कितना 25 पैसा, कुछ करना है ऐसे लिख देना है। अब इसमें संख्या का अनुपात दिया है बाबू 2:3 कितना 4। अब यहाँ ध्यान देना है कि 2 गो और 1 रुपया का सिक्का है तो कितना होगा, तो यहाँ के अनुपात में है तो पहले लिख देना है 2x गुने क्या 1, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 3x गुने 50/50 को 100 रुपया बदलेंगे तो कितना 100 से, अब प्लस 4x गुने 25 बटा में क्या 100 रुपया बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। अब बराबर पूरा कितना रुपया है तो 200 कितना 16, तो 216 लिख देंगे। अब इसको आराम से काटेंगे बाबू, तो ये कट जाएगा 2 से और ये कट जाएगा कितना से 4 से, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ हो गया 2x प्लस 3x/2, अब प्लस यहाँ हो जाएगा बाबू क्या, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ हो गया x बराबर 216। एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, ये जोड़ेंगे तो 4x प्लस 3x प्लस क्या 2x बराबर 200 कितना 16, फिर ये 2 उधर चला जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9x बराबर 216 गुने कितना 2, ये कट जाएगा 9 दूना 18, और फिर यहाँ पे कटेंगे तो 24, हमको इसके बाद आ जाएगा ये x बराबर कितना 48, ये x बराबर कितना 48 आ जाएगा। अब आपसे पूछा कितने रुपया का, तो 1 रुपया का, तो 1 रुपया में कितनी संख्या है 2, तो 1 रुपया की संख्या बराबर 1 रुपया की संख्या बराबर कर देना है बाबू 2x, और 48 2 गुने कितना 48, और गुना करके जो आएगा वही उसका क्या होगा आंसर। क्लियर है, फिर से देख लीजिए, यहाँ 2 3 और कितना 4 लिख देना है, फिर यहाँ पे 2x करना है, कितना 1 रुपया है तो 1 से गुना करना है, फिर 3x से 50 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, और फिर यहाँ 4x कर देना है 25 बटा फिर क्या 100 करेंगे, ये 4 से कट जाएगा, 4 से 4 कैंसिल बराबर कितना रुपया 216 रुपया, तो यहाँ पे कट गया तो सबके एलसीएम 2 आया, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 3x या 2x सबको जोड़ने पर 9x, और ये 2 इधर चला गया, ये 24 से कटेगा, और जो कट के आएगा वो आ जाए x बराबर x का मान निकलेगा। अगर 2 रुपया वाला 1 रुपया पूछा है तो 2 से गुना करेंगे, 3 50 पैसा वाला पूछता है तो 3 से, और 25 वाला पूछता है तो कितना 4 से गुना करते। क्लियर है। क्वेश्चन एक और इस पे देख लीजिए, क्वेश्चन यही रहेगा, कह रहा है क्या 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा और इसकी संख्याओं का अनुपात क्या है अलग रहेगा। अनुपात कितना लगेगा कुछ अलग रहेगा, अनुपात क्या रहेगा अलग रहेगा, जिस पे अनुपात रहेगा क्या 8 5 और यहाँ पे 3, 8 5 और कितना 3, और रुपया हम लिख देते हैं 200 कितना 25 225 क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। तो फिर क्या करना है 1 रुपया 50 पैसा और फिर इसी तरह लिख देना है 25 पैसा, जैसा है तैसा लिख देना है, ध्यान देना है। अब यहाँ 1 रुपया फिर इसकी संख्या का अनुपात लिख देना है, तो 8 5 और कितना 8 5 और कितना 3। अब इस पर क्या करना है, फिर यहाँ कर देना है 1 गुने 1, फिर यहाँ 5x प्लस 50 बटा क्या 100, और फिर यहाँ पे कर देना है 3x गुने बाबू 25 बटा में क्या 100। क्लियर। अब बराबर कितना रुपया, तो 225 रुपया, कट जाएगा कितना से 4 से, ये कट जाएगा 2 से, इसका मतलब सबका एलसीएम कितना आएगा 4। अब इसे 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 32x, अब प्लस यहाँ पे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25, एक हो जाएगा 50, तो यहाँ हो जाएगा 50x और यहाँ हो जाएगा 3x, अब बराबर 225। और इससे हम जो x का मान आएगा और जितना पैसा का पूछेगा, अगर बोलेगा कि 50 पैसा का क्या होगा, तो 50 वाले से क्या करेंगे गुना करके, गुना करके जो आएगा वही उसका क्या होगा आंसर। इस तरह का है, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया पर लिख देते हैं, ध्यान देना है, आराम से देखते रहना है बाबू। ये देखना है, कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, आप क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन अगर इसी में रहेगा क्या बाबू 2 मिनट, एक क्वेश्चन रहेगा क्या 1 रुपया, अब यहाँ पे लिख देंगे 2 रुपया, कितना रुपया 2 रुपया, यहाँ पे लिख देंगे 5 रुपया तथा कितना
5 रुपया। कितना रुपया? 5 रुपया। और संख्या का अनुपात दे देंगे 4, 3 और कितना 2। और आपसे यहाँ पूरा पैसा रहेगा कितना? 1800। कितना रहेगा? 1800 रुपया के सिक्के हैं, 1800 रुपया हैं। तो आपसे पूछेगा कि 5 रुपया के कितने होंगे या 2 रुपये के कितने होंगे। तो कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पे लिख देना है 1 रुपया, फिर कितना लिख देना है 2 रुपया, और फिर यहाँ पे लिख देना है कितना? 5 रुपया। फिर यहाँ पे संख्या का लिखना है बाबू, तो संख्या कितना है? 4, 3 और कितना 2, 4 3 है। फिर यहाँ पे गुना कर देना है क्योंकि सब रुपया ही में है, तो 4x। फिर ये दोनों को गुना करना है तो 6x, और यहाँ कर देना है तो 10x बराबर कितना? 1800। अब ये सबको जोड़ देना है तो 20x, 20x बराबर कितना? 1800। फिर यहाँ आराम से काट देना है, ये 90 से कट जाएगा। इसका मतलब x बराबर कितना? 90। आपसे क्योंकि ये सब रुपया है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट का तस रहेगा। और आपसे पूछ रहा है क्या रुपया? 5 रुपया, तो 5 रुपया में यहाँ पे 2 है, तो 90 गुने 2 बराबर कितना? 180। 180 संख्या। क्लियर है? ये क्वेश्चन था आपको जब रुपया दिया रहेगा तब, लेकिन आपको क्वेश्चन में जब सिक्का की संख्या दिया गया रहेगा तो उसका एक अलग ट्रिक होता है। आइए इस पे देखते हैं क्वेश्चन पे, सिक्का पे। अगर हम 1 रुपया 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और फिर तथा 25 पैसा, 25 पैसा। ध्यान देना है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के के, ध्यान देना है, सिक्के के रहेगा, सिक्के की के मूलों का अनुपात दिएगा, मूलों का, सिक्के के मूलों में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है। यदि सिक्कों की संख्या 760 है तो 760 है तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना होंगे? 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितने होंगे? कुछ नहीं करना है बाबू, वही करना है रूप। फिर लिख देना है 1 रुपया, फिर लिख देना है बाबू क्या? 50 पैसा, और फिर लिख देना है क्या? 25 पैसा। ध्यान देना है, 25 पैसा। फिर लिख देना है 4, 5 और फिर कितना? 6। अब यहाँ देखना है कि ये जो दिया है मूल का अनुपात है, मतलब 4 रुपया का एगो, 5 रुपया के 50 पैसा और 6 रुपया का इतना। तो 4 रुपया का एक सिक्का है तो कितना सिक्का चाहिए संख्या? तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 4 रुपया है। 5 रुपया के लिए 50 पैसा के लिए कितना चाहिए? तो यहाँ पे 5 गुने क्या? 2, क्योंकि 10 अगर होगा तभी ना होगा 50 पैसा। फिर यहाँ पे कितना? 6 रुपया में 25 पैसा कितनी संख्या होना चाहिए? तो 25, 6 गुने क्या? इसमें 6 गुने क्या? 4, तो बराबर यहाँ पे कितना? 24 आ जाएगा। अब इसको काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ये 2 से, यहाँ 5 से और यहाँ पे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा कट के कितना? 12, 2, 5 और कितना? 12। और आपसे फिर पूछेगा कितना? 50 पैसे की कितनी संख्या? तो ये संख्या हो गया, तो 50 पैसा वाला कितना है? 5, तो यहाँ लिख देना है 5 अब बटा, सबको जोड़ देना है। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 और 19 गुने 700 इतना, ये कट जाएगा बाबू कितना से? 40 से, बराबर कितना? 200, बराबर कितना? 200। यही आपका क्या है? आंसर है। यही पूछेगा कि 25 पैसा का कितना है, तो 25 पैसा वाला संख्या लिखना है। तो यहाँ पे कितना संख्या दिया है? कट गया है, तो 12 बटा में क्या? 19 और गुने कितना? 760, कट के जो आएगा यहाँ 40 बराबर कितना? 480। यही आपका क्या होगा? आंसर है। क्लियर है? ये जब भी होगा तो यहाँ ध्यान देना है, 4 रुपया एक रुपया का है तो कितना? 4, 5 रुपया है 50 पैसा का सिक्का, संख्या चाहिए कितना? 10, और 25 पैसा का 6 रुपया का चाहिए तो कितना? 6 गुने कितना? 4 बराबर 24 सिक्का होगा तब 6 रुपया होगा। क्लियर है? इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन एक अलग होता है, हटा के देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इस पर फिर से देखिए। क्वेश्चन रहता है क्या? क्वेश्चन इस पर थोड़ा सा घुमा देता है। एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, रहेगा क्या? एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसा एवं 25 पैसे हैं। क्लियर है? उसमें क्या है? मूलों का अनुपात दिया है बाबू। क्या दिया है? मूलों का अनुपात दिया है। मूलों का अनुपात दिया है, ना कि सिक्कों का अनुपात दिया है। मूलों का अनुपात दिया बाबू 2:3 कितना? 4। और इसमें सिक्कों की संख्या दिया बाबू, सिक्कों की
संख्या दिया, सिक्कों की संख्या दिया है 480। कितना दिया है? 400 कितना 80। तो आपसे पूछेगा कि सिक्कों की कुल रुपया कितना है, सिक्कों की कुल रुपया कितना है। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ देखिए, अब यहाँ ध्यान देना है। अब ऐसा है, या कुल संख्या सबका कितना है, तो फिर ऐसे ही लिखेंगे 1 रुपया, फिर कितना लिखेंगे 50 पैसा, और फिर लिखेंगे कितना 25 पैसा। यहाँ ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए पैसा, फिर यहाँ लिख देना है कितना, मूलों का अनुपात है 2, 3 और कितना 4, ये मूल का अनुपात है। तो संख्या कितना आएगा, अब यहाँ 2 रुपया का 1 रुपया का सिक्का से आएगा संख्या कितना 2, 3 रुपया के लिए 50 पैसा के लिए कितना 6, और 4 रुपया के लिए 25 पैसा का कितना 16। बस यही हो गया। और अब इसमें कितना निकालना है, सबकी संख्या निकाल लेना है। तो 2 बटा रुपया में कितना 2 बटा, सबको जोड़ दीजिए बाबू। तो यहाँ आराम से अगर काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, 1, 3 और कितना 8। तो यहाँ हो गया 12। तो 1 बटा 12 गुने 400 कितना 80। 1 रुपया का कितना हो गया, 1 रुपया कितना संख्या होगा, तो यहाँ हो गया 40। तो 40 को रुपया होगा, 1 रुपया का होगा तो 40 रुपया हो गया। फिर यहाँ पे दिखना होगा कितना रुपया बोला है 50 पैसा। तो 50 पैसा की कितनी संख्या वो निकाल लीजिए। तो 50 पैसा का संख्या निकालने के लिए फिर यहाँ पे कितना है 3। तो 3 बटा यहाँ पे लिख देंगे 12 गुने कितना 480। 400 कितना 80 कट जाएगा बाबू। तो यहाँ हो जाएगा 120। तो ध्यान देना है कि 50 पैसा के 120 संख्या है, तो रुपया कितना होगा, तो रुपया होगा कितना 60 रुपये। कितना रुपया, क्योंकि 50 आधा हो जाता है। उसी तरह बोलेगा कि 25 पैसा का कितना होगा, तो 25 पैसा का कितना होगा संख्या, तो 8 बटा हम करेंगे 12 और गुने 400 कितना 80। 480 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 320। लेकिन 320 अगर 25 पैसा की संख्या है तो इसमें हम 4 से भेज देंगे तो कितना है 80 रुपया। तो टोटल कितना आ गया, तो रुपया पूछेगा तो टोटल कितना आया, पहले 40 रुपया, फिर कितना बाबू 60 रुपया, और फिर कितना 80। तो टोटल हो गया कितना 180 रुपया। यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर है, इतना ही है। इस पे क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और देखते रहिएगा। आपके लिए प्रतिदिन हम मेहनत करते हैं, आप भी ध्यान से देखिए। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आप क्या है देखते रहिए। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमको फिर से बता दीजिए। तो अगले हम जब भी ये बताएंगे रेशियो या कोई भी चैप्टर बताएंगे तो उससे पहले हम आपको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। और जो आएगा वही उसका क्या आएगा आंसर है। एक क्वेश्चन आपको दे बनाने के लिए कि रहने देते हैं, अगला बताएंगे इसी तरह का रुपया का ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन। जैसे एक थैला में रहेगा बाबू, थैला में बोलेगा कितना 60 रुपया। एक थैला में कितना रुपया है 60 रुपया। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, इसमें बोलेगा कितना कितना रुपया का है, तो 5 रुपया, 2 रुपया और कितना 1 रुपया। ध्यान देना है, ये थैला में है पूरा 60 रुपया है। कितना रुपया है 60 रुपया। और कितना कितना का है 5 रुपया का, 2 रुपया क्या कितना 1 रुपया का। और बोलेगा क्वेश्चन में क्या कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की क्या है, सिक्कों की संख्या 2 रुपये के, 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये की संख्या की आधी तथा 1 रुपया के सिक्के की संख्या, ध्यान से देना है बाबू, सिक्के की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या की कितना 3 गुनी है। कितना बाबू है 3 गुनी है। कितना है 3 गुनी है। तो बताइए कि 5 रुपया के कितने सिक्के हैं, 5 रुपया के कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में, हर क्वेश्चन बताएंगे, कल मिसलेनियस टाइप का बताएंगे। इसको एक बार देख लीजिए। फिर उसी तरह लिखना है 5 रुपया, 2 रुपया और फिर कितना 1 रुपया। क्वेश्चन यहाँ देखना है कि 5 रुपये के सिक्के की 2 के और तथा 1 रुपये के सिक्के की क्या है 2 के। तो 2 के ही दोनों कंपेयर है, तो अपने नीचे से लिखते हैं। तो 1 रुपये की संख्या जो है 2 रुपये की सिक्के की संख्या का कितना गुनी है 3 गुनी। तो 2 रुपये की संख्या का 3 गुनी है, तो यहाँ पे 2 रुपये की संख्या 3 होती है। इसको 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे 3। फिर बोला है कि 5 रुपये की सिक्के की संख्या जो है 2 रुपये के से कितना है आधी है। तो 2 रुपये की संख्या की आधी है, तो इसका मतलब 1/2। अब ये अनुपात वाला हम बता चुके हैं आपको
कि अनुपात वाला में होगा तो नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आएगा यहाँ पे क्या 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब आपसे पूछेगा यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल तो 1, 1 में 2 से 2 और फिर यहाँ पे 6। आपसे पूछ रहा है 5 रुपये का, तो 5 रुपये वाला कहाँ पे दिया है, 5 रुपये का तो 1 है, तो यहाँ 1 कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो गया 9 और गुने कितना आ जाएगा, पूछा है 60 पैसा, 60 रुपया, 2 मिनट 8 और ये आएगा रुपये की संख्या, 60 रुपये की संख्या है 15, 1 गुने 2, अच्छा 2 मिनट गुना नहीं किए बाबू, संख्या आया। अब इसको रुपया से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x गुने 1 और प्लस यहाँ 2x गुने 2 और फिर यहाँ पे रहेगा बाबू क्या, यहाँ पे रहेगा 6x गुने क्या 1। अब सबको जोड़ेंगे बराबर कितना रुपया, सबको जोड़ेंगे यहाँ पे कितना 60 रुपया। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 5 और 4x तो यहाँ हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 20x, ध्यान देना है नहीं 15x, 5x फिर हाँ 4x और बाबू क्या है 6x बराबर कितना 60। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15x बराबर कितना 60, कट के कितना आ गया 4। अब 4 आ गया तो आपसे 5 रुपया वाला पूछ रहा है, तो 5 रुपया की कितना संख्या 1, तो 5 रुपया की कितनी संख्या आएगा 4, 5 रुपये की कितनी संख्या आएगा 4। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में इसका क्या दीजिएगा, कुछ बताइए कि सर हम समझ में नहीं आ रहा है। हम वो ट्रिक नहीं बताएंगे कि आग में पानी जले, या ऐसा ट्रिक नहीं बताएंगे, हम ऐसा बेसिक ट्रिक बताएंगे बाबू कि जो हमेशा याद रहे, परीक्षा भर याद रहे, नौकरी हो जाए उसके बाद भूल जाए, बस इतना ही रहने देते हैं। सेवा को देते हैं विराम। खुश रहिए, खुश मिजाज रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड।